नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है एक कछुए और मगरमच्छ की दोस्ती। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज की कहानी से हमें यह सीख मिलेगी कि एक सच्ची दोस्ती के क्या मायने होते हैं। एक नदी में एक कछुआ और एक मगरमच्छ रहते थे। वह दोनों अपने अपने किनारे पे रहते थे। मगरमच्छ बहुत बड़ा था। असल में वो एक मादा मगरमच्छ थी। वो बहुत बड़ी थी और अपने किनारे पे रहती थी। इधर कछुआ अपने किनारे पे रहता था। मगरमच्छ कभी कभी कछुए के इलाके में आती थी और घूम के चली जाती थी, लेकिन कछुआ कभी मगरमच्छ के इलाके में नहीं जाता था। वह डरता था मगरमच्छ से, क्योंकि मगरमच्छ इतना बड़ा, उसके बड़े बड़े दांत और इतने गुस्सैल दिखते हैं। तो उनके बारे में वो कछुआ मगरमच्छ के बारे में सोचता था कि कहीं अगर मैं मगरमच्छ के इलाके में गया और उसने मुझे खा लिया तो। इसलिए कछुआ अपने ही इलाके में रहता था और अपने इलाके से दूर नहीं जाता था। लेकिन मगरमच्छ कछुए के इलाके में आती, घूमती फिरती चली जाती, लेकिन कभी कछुए को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया था दोस्तों। उसने बाई चांस कभी भी कछुए को नुकसान नहीं पहुंचाया था। हमेशा कछुए के आसपास आती थी, लेकिन कछुए को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। इस तरह से इनका समय निकल रहा था। कछुआ अपने इलाके में खुश था, मगरमच्छ भी अपने इलाके में खुश थी। बहुत दिन से कछुआ अपने इलाके में रह रहा था। मगरमच्छ एक दिन आया कछुए के पास और कछुए से कहती है, क्यों तुम मेरे इलाके में क्यों नहीं आते? मैंने तुम्हें रोका थोड़ी है। आओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, चले जाओ। तो कछुआ कहता है, अरे भाई नहीं नहीं नहीं, मुझे इधर ही ठीक है। कछुए ने कहा, अरे भाई नहीं, मैं तो इधर ही खुश हूं, आप मुझे कुछ मत करना, मैं आपके इलाके में नहीं आऊंगा। मगरमच्छ हंसने लगा और कहता है, अरे भाई मैं तुम्हें थोड़ी कुछ कर रही हूं, आप मेरे इलाके में आओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, चले जाओ। हम लोग इतने दिन से यहां पे रह रहे हैं, मैंने तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाया? कभी तुम्हें मारने की कोशिश की? मगरमच्छ ने कछुए से पूछा। तो कछुए ने कहा, नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कभी, तो फिर मैं तुम्हें क्यों खाऊंगी? और तुम इतने छोटे हो, तुम्हें खा के मेरा पेट भरेगा? मगरमच्छ ने कछुए से कहा। तो कछुआ बोलता है, नहीं, मेरे से आपका पेट कहां भरेगा? मैं इतना छोटा, आपके पेट के एक कोने में भी नहीं समाऊंगा। तो मगरमच्छ ने कहा, यही तो बात मैं कह रही हूं कि मैं तो तुम्हें खाऊंगी तो भी मेरा पेट नहीं भरेगा, तो मैं तुम्हें क्यों खाऊं या तुम्हें क्यों मारूं? ऐसा करते हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। कछुए ने कहा कि मुझे अभी भी तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है, क्या पता तुम मुझे खा लो। अरे भाई, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, तुम मेरे दोस्त बन जाओ, बल्कि मैं तुम्हारी मदद ही जरूर करूंगी। इस तरह से मगरमच्छ ने कछुए से कहा। कछुआ बोला, ठीक है, हम दोनों आज से दोस्त हैं और हम अपनी दोस्त से उन दो दोस्ती हो गई और वह दोनों इस तरह से उन दोनों की दोस्ती हो गई और वह दोनों अपनी दोस्ती आगे बढ़ाने लगे। मगरमच्छ जहां भी कहीं जाता, शिकार से कुछ खाने के लिए मिलता, वो कछुए के लिए जरूर लाता था और कछुए को जरूर लाके देती थी, खिलाती थी। कछुआ बोलता एक दिन कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करती हो, मैं भी तुम्हारी एक ना एक दिन जरूर मदद करूंगा। मैं इतना छोटा हूं, आखिर तुम्हारी क्या मदद करूं, लेकिन जरूर एक दिन तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इस तरह से कछुए ने कहा। कुछ दिनों के बाद उस मगरमच्छिया ने नदी के किनारे अंडे दिए और पानी में चली गई। कछुए ने कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे अंडों की देखभाल करूंगा। और कछुआ अंडों के पास आकर बैठ गया और देखभाल करने लगा। कछुआ बहुत तगड़ी निगरानी करता था, अंडों की बहुत अच्छे से देखभाल करता था, कोई चींटी तक नहीं वहां आने पाए, इतना देखभाल करता था। लेकिन मगरमच्छ के अंडों पर किसी और की नजर थी। उसे खाकर अपना पेट भरना चाहता था कोई और। वह था एक जंगली पक्षी जो मगरमच्छ के अंडों को खाकर पेट भरना चाहता था। वो बहुत दिनों से नजर गड़ा कर बैठा हुआ था। वह बहुत दिनों से नजर गड़ा कर बैठा हुआ था मगरमच्छ के अंडों पर, लेकिन कछुआ वहां से टस से मस नहीं होता था। इस वजह से वह उनको खा नहीं पाता था और मगरमच्छ भी ज्यादा दूर नहीं जाया करती थी। लेकिन एक दिन मगरमच्छ काफी दूर चली गई। वो बहुत देर हो गया,
आई नहीं। कछुआ बोल रहा है यार आज तो बड़ी देर हो गई, अभी तक नहीं आई। उधर उस पक्षी को मौका मिल गया। उसने बोला कि आज का मौका अच्छा है, आज हाथ मार लेते हैं। वो आकर मगरमच्छ के अंडों के पास बैठ गई, उन्हें खाने की तैयारी करने लगी। इतने में कछुआ आया और बोलता है, भाई तुम इधर क्या कर रही हो? तुम इन अंडों को खा नहीं सकती, वो भी मेरे जीते जी तो नहीं खा पाओगी, बल्कि मुझे मारने के बाद खा लो तो चलेगा। तो उस पक्षी ने कहा, तुम अपनी क्यों जान देती हो? ये तो मगरमच्छ के अंडे हैं, ये तुम्हारे अंडे हैं भी नहीं, तो फिर क्यों तुम अपनी जान दे रहे हो? तुम जाओ, मुझे मेरे अंडे खाने दो। कछुए ने कहा, वो मगरमच्छ मेरा दोस्त है और उसके अंडे समझ लो मेरे ही अंडे हैं, उसके अंडे के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। पक्षी ने कहा, ऐसा क्या मगरमच्छ ने तुम्हारे साथ कर दिया कि तुम इतनी उसके ऊपर जान छिड़क रहे हो, उसके अंडे के लिए अपनी जान दे रहे हो? तो कछुआ कहता है कि वो मेरे लिए जब भी कुछ आता है मुझे खाता, इस नदी में उसने आज तक मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, आज तक मुझे हाथ तक नहीं लगाया, और मैं उसका दोस्त हूं, इस वजह से मैं इस अंडों के लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम इसे मत खाओ। मेरी तो तुमसे यही गुजारिश है, मेरी यही तुमसे सलाह है। पक्षी ने कहा, नहीं, मैं तो इसे अंडे खा के अपनी भूख मिटाऊंगी। तो बोला कि ठीक है, तुम्हें अंडे खाना है ना, पहले मुझे मार दो, क्योंकि मैं तुमसे लड़ के जीत तो नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम मुझे मार दो और फिर अंडे खा लो। कम से कम मगरमच्छ को ये तो रहेगा कि हाँ, मैंने इसके अंडे बचाने के लिए अपनी जान तो दे दी, मेरा यहाँ पे रहना व्यर्थ तो नहीं गया। पक्षी ने कछुए की बात सुनकर हैरानी में पड़ गया और बोली कि तुम अपनी दोस्ती के लिए, वो भी दूसरे के अंडे के लिए, अपनी जान तक गवा रहे हो। कितनी तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, कितने ईमानदार हो, कितने निष्ठावान हो। पक्षी ने कछुए की बात सुनकर उसका अपना मन बदल लिया। बोली, तुम्हारे जैसे दोस्त तो किस्मत वाले को मिलते हैं, मगरमच्छ बहुत किस्मत वाली है जो तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। पक्षी बोली कि अब मैं ये अंडे नहीं खाऊंगी, आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूं और मैं भी तुम्हारे साथ ही जरूर मिलने आया करूंगी, तुमसे जरूर मिलने आया करूंगी। इस तरह से पक्षी वहां से चला गया। मगरमच्छ आकर पक्षी और कछुए की बातें सुन रही थी। वो बाहर आई और कछुए से आके कही कि तुम जैसे दोस्त मुझे मिले, यह मेरी किस्मत है, आज तुमने मेरे बच्चों की जान बचा ली। इस तरह से मगरमच्छ ने कछुए का शुक्रिया अदा किया। कछुआ बोला, यह तो मेरा फर्ज था, तुम भी तो मेरे लिए क्या क्या नहीं करती हो। इस तरह से कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन के बाद उन अंडों में से प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर बच्चे निकले और बड़े अच्छे अच्छे थे। इस तरह से कछुए और मगरमच्छ की दोस्ती चलती रही। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्ती कैसी भी हो, अगर वह ईमानदारी और निष्ठा से की जाए तो उसकी परिणाम भी अच्छे और भले होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।